नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के खास वीडियो में। हो सकता है कि मेरा प्रेजेंटेशन आपको थोड़ा अलग लगे, लेकिन मेरा फोकस व्यू बढ़ाने पर नहीं बल्कि सही एनालिसिस पर रहता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज जो भी बात होगी उसे आसान भाषा में और पूरे एनालिसिस के साथ समझेंगे। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सबसे आसान काम क्या है? किसी स्टॉक को खरीदने के लिए बाय पर क्लिक करना। लेकिन सबसे मुश्किल काम क्या है? बाय करने से पहले खुद को सही सवाल पूछना। क्योंकि दोस्तों, मार्केट में बहुत से इन्वेस्टर स्टॉक इसलिए नहीं खरीदते कि उन्होंने उसे पूरी तरह समझ लिया। वे खरीदते हैं क्योंकि स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है, किसी ने रिकमेंडेशन दी है, सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा हो रही है, या फिर उन्हें लगता है अगर अभी नहीं खरीदा तो मौका निकल जाएगा। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। मेरे हिसाब से स्मार्ट इन्वेस्टर की पहचान यह नहीं है कि वह कितने स्टॉक जानता है। असली फर्क यह है कि वह किसी स्टॉक को खरीदने से पहले कितने सही सवाल पूछता है। इसलिए आज जब भी आप किसी स्टॉक को खरीदने की सोचें तो सिर्फ प्राइस मत देखिए, इन 7 सवालों को सामने रखिए। और अगर किसी सवाल का जवाब आपको खुद नहीं पता तो शायद बाय बटन दबाने की जल्दी नहीं है। सवाल नंबर 1, यह कंपनी पैसा कैसे कमाती है? देखिए दोस्तों, सवाल बहुत बेसिक लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप जिस कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हैं वह असल में करती क्या है, उसका रेवेन्यू कहाँ से आता है, उसका कस्टमर कौन है, कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, कंपनी की अर्निंग फ्यूचर में बढ़ क्यों सकती है। मान लीजिए कोई इन्वेस्टर सिर्फ इतना जानता है कि यह एक बड़ी कंपनी है, तो यह इन्वेस्टमेंट का रीजन नहीं है। आपको बिजनेस मॉडल समझना होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप सिर्फ एक टिकर सिंबल नहीं खरीद रहे, आप एक बिजनेस में ओनरशिप का हिस्सा खरीद रहे हैं। इसलिए मेरा पहला रूल है, अगर बिजनेस समझ में नहीं आ रहा तो स्टॉक समझ में नहीं आया। और यहाँ एक छोटा सा टेस्ट करिए, क्या आप उस कंपनी का बिजनेस किसी दूसरे व्यक्ति को 30 सेकंड में समझा सकते हैं? अगर नहीं तो शायद आपको और रिसर्च करनी चाहिए। सवाल नंबर 2, कंपनी की ग्रोथ का असली इंजन क्या है? अब मान लीजिए बिजनेस अच्छा है, लेकिन अगला सवाल और इम्पोर्टेंट है, ग्रोथ आएगी कहाँ से? कई इन्वेस्टर सिर्फ यह देखकर खुश हो जाती है कि पिछले कुछ सालों में रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा आगे जाना पसंद करूँगा। मैं पूछूंगा, क्या यह ग्रोथ नए कस्टमर से आ रही है, नई स्टोर या कैपेसिटी से, मार्केट शेयर बढ़ने से, प्राइस इंक्रीज से, नई प्रोडक्ट कैटेगरी से, या किसी टेम्परेरी फैक्टर की वजह से? क्योंकि दोस्तों, पास्ट ग्रोथ और फ्यूचर ग्रोथ 2 अलग बात है। कंपनी पिछले 5 साल में तेज़ी से बढ़ी है, इसका मतलब यह नहीं कि अगले 5 साल भी उसी स्पीड से बढ़ेगी। मेरे पर्सनल एनालिसिस में यही जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मैं किसी ग्रोथ स्टॉक को देखता हूँ तो सिर्फ यह नहीं देखना चाहिए कि कंपनी कितनी तेज़ी से बढ़ी, मुझे यह समझना चाहिए क्या ग्रोथ को आगे भी रिपीट करने की वजह मौजूद है। अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी बढ़ी है, कंपनी का कॉम्पिटिटिव पोजीशन मजबूत है और मैनेजमेंट उस अपॉर्चुनिटी को एग्जीक्यूट कर पा रहा है, तभी ग्रोथ स्टोरी ज़्यादा मीनिंगफुल बनती है। सवाल नंबर 3, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है लेकिन कैश कहाँ है? दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सीरियस एनालिसिस शुरू होता है। कई बार इनकम स्टेटमेंट देखकर कंपनी बहुत अच्छी दिखाई देती है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है, लेकिन एक सवाल पूछिए, क्या बिजनेस वास्तव में कैश जनरेट कर रहा है? क्योंकि प्रॉफिट और कैश फ्लो हमेशा एक जैसे नहीं होते। किसी कंपनी का अकाउंटिंग प्रॉफिट अच्छा दिख सकता है, लेकिन अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगातार कमज़ोर है तो आपको रुककर समझना चाहिए कि ऐसा क्यों है। क्या वर्किंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है?
क्या कस्टमर से पैसा आने में ज़्यादा समय लग रहा है? क्या कंपनी लगातार कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है? या प्रॉफिट की क्वालिटी में कोई दूसरा इशू है? मैं यहाँ एक बात बहुत साफ मानता हूँ, प्रॉफिट कहानी बताता है, लेकिन कैश फ्लो कहानी की क्वालिटी समझने में मदद करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर कंपनी में तुरंत कोई नेगेटिव सिग्नल है अगर कैश फ्लो और प्रॉफिट अलग है। कुछ बिजनेस में ऐसा बिजनेस मॉडल की वजह से नेचुरल हो सकता है, लेकिन डिफरेंस का रीजन समझना जरूरी है। यानी सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, सवाल होना चाहिए उस प्रॉफिट के पीछे कैश इकोनॉमिक्स कैसी है। सवाल नंबर 4, कंपनी पर कितना डेट है? अब दोस्तों, एक और चीज़ जो किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बदल सकती है वह है कर्ज, यानी डेट। डेट अपने आप में हमेशा खराब नहीं होता। अगर कंपनी प्रोडक्टिव तरीके से बोरिंग करती है और उससे रिटर्न जनरेट करती है तो डेट बिजनेस ग्रोथ में मदद करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब डेट कंपनी की फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को कम करने लगे। इसलिए मैं सिर्फ यह नहीं देखूंगा कि डेट कितना है, मैं यह भी देखूंगा कि कंपनी उस डेट को कितनी आसानी से मैनेज कर सकती है, इंटरेस्टिंग कॉस्ट कितनी है, कैश फ्लो कितना स्टेबल है, डेट लगातार बढ़ रहा है या कंट्रोल में है, और अगर बिजनेस स्लो हो जाए तो क्या कंपनी फिर भी अपनी ऑब्लिगेशंस कंफर्टेबली मैनेज कर सकती है। मेरे हिसाब से यही ज़्यादा यूज़फुल सवाल है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में बहुत से बिजनेस का बैलेंस शीट ठीक दिखाई दे सकता है, लेकिन मुश्किल समय में पता चलता है कि कौन सी कंपनी के पास फाइनेंशियल कुशन है। इसलिए याद रखिए, डेट को सिर्फ नंबर की तरह मत देखिए, उसे बिजनेस की कैपेसिटी के साथ देखिए। सवाल नंबर 5, कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? अब एक बहुत पावरफुल सवाल, अगर यह बिजनेस इतना अच्छा है तो कोई दूसरा इसे आसानी से कॉपी क्यों नहीं कर सकता? यहीं से कॉम्पिटिटिव एडवांस की बात आती है। किसी कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, लो कॉस्ट एडवांटेज हो सकता है, कस्टमर लॉयल्टी हो सकती है, नेटवर्क इफेक्ट हो सकता है, या कोई ऐसा स्केल एडवांटेज हो जो नए कॉम्पिटिटर्स के लिए बनाना मुश्किल हो। लेकिन यहाँ एक ट्रैप है, सिर्फ इसलिए कि कंपनी आज मार्केट लीडर है यह जरूरी नहीं कि वह अगले 10 साल भी लीडर रहेगी। कंपटीशन लगातार बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, कस्टमर बिहेवियर बदलता है, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर बदलता है। इसलिए मेरा सवाल होगा, कंपनी का मोट आज कितना स्ट्रांग है और उसे मेंटेन करना कितना मुश्किल है। यही सवाल आपको सिर्फ करंट बिजनेस नहीं, फ्यूचर बिजनेस देखने में मदद करेगा। सवाल नंबर 6, स्टॉक की वैल्यूएशन क्या कह रही है? अब दोस्तों, यह शायद सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाने वाला सवाल है। कंपनी शानदार है, ग्रोथ स्ट्रांग है, मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस में मोट है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन स्टॉक की प्राइस कितनी है? क्योंकि दोस्तों, ग्रेट कंपनी और ग्रेट इन्वेस्टमेंट हमेशा एक ही चीज़ नहीं होती। अगर मार्केट पहले से ही कंपनी से बहुत हाई ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है तो आपको यह समझना होगा कि उस प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए कंपनी को फ्यूचर में क्या डिलीवर करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई कंपनी 20% की ग्रोथ कर रही है, अगर मार्केट उससे आने वाले कई सालों तक बहुत हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशन कर रहा है तो थोड़ी सी डिसपॉइंटिंग भी स्टॉक प्राइस को प्रभावित कर सकती है। इसलिए मेरा पर्सनल एनालिसिस ये रहेगा कि मैं सिर्फ ये नहीं देखना चाहता कि कंपनी अच्छी है या नहीं, मैं ये भी देखना चाहूँगा कि मार्केट पहले से कितनी अच्छी खबर प्राइस में डाल चुका है। और यही जगह है जहाँ वैल्यूएशन आपको इमोशनल बाइंग से बचा सकती है, क्योंकि कई बार इन्वेस्टर कंपनी से प्यार करने लगता है और प्राइस को भूल जाता है, लेकिन मार्केट में बिजनेस की क्वालिटी के साथ एंट्री प्राइस भी मैटर करती है। सवाल नंबर 7, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस गलत हुई तो क्या होगा? दोस्तों, अब आता है मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, और ऑनेस्टली बहुत कम इन्वेस्टर यह सवाल पूछते हैं, मैं गलत कहाँ हो सकता हूँ?
जब हम किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रीजन खोजने लगता है। बिजनेस अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, सेक्टर अच्छा है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी बड़ी है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी थीसिस का सपोर्ट करने वाले इंफॉर्मेशन देखते रहेंगे तो आपका एनालिसिस एक तरफा हो सकता है। इसीलिए मैं किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद से पूछूंगा मेरी थीसिस फेल होने के 3 सबसे बड़े रीजन क्या हो सकती है। क्या ग्रोथ स्लो हो सकती है? क्या कंपटीशन बढ़ सकता है? क्या मार्जिन गिर सकता है? क्या वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो सकता है? क्या मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन में फेल हो सकता है? क्या इंडस्ट्री का पूरा स्ट्रक्चर बदल सकता है? अगर आप इन सवालों के जवाब खोजते हैं तो आपका एनालिसिस ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाता है। और मेरे हिसाब से यही एक स्मार्ट इन्वेस्टर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। वह सिर्फ यह जानने की कोशिश नहीं करता मैं सही क्यों हूँ, वह यह भी जानना चाहता है कि मैं गलत क्यों हो सकता हूँ। यही फर्क कन्विंसन और ब्लाइंड कॉन्फिडेंस के बीच होता है। फाइनल बाय बटन दबाने से पहले 7 सवाल याद रखिए। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई स्टॉक आपको बहुत अट्रैक्टिव लगे और आपके अंदर से आवाज आए अभी खरीद लो, बाद में सोचेंगे, तो वहीं रुकिए और खुद से ये 7 सवाल पूछिए। पहला, कंपनी पैसा कमाती कैसी है? दूसरा, उसकी फ्यूचर ग्रोथ का इंजन क्या है? तीसरा, प्रॉफिट के पीछे कैश फ्लो कैसा है? चौथा, डेट कितना है और कंपनी उसे मैनेज कर सकती है या नहीं? पांचवा, उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कितना स्ट्रांग है? छठा, करंट वैल्यूएशन फ्यूचर ग्रोथ को कितना प्राइस इन कर चुकी है? और सबसे इम्पोर्टेंट 7वां, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस गलत हुई तो सबसे पहले क्या टूटेगा? अगर इन 7 सवालों के जवाब आपको समझ में आती है तो आप सिर्फ स्टॉक नहीं खरीद रहे, आप एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन अगर जवाब सिर्फ इतना है, स्टॉक बहुत गिर चुका है या सब लोग इसे खरीद रहे हैं या किसी एक्सपर्ट ने टारगेट दिया है, तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी हमेशा ख़त्म नहीं होती। लेकिन बिना समझे लिया गया डिसीजन आपके कैपिटल को नुकसान जरूर पहुंचा सकता है। मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यह नहीं है कि आप हर बार सही स्टॉक चुन लें, ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं कर सकता। असली एडवांटेज यह है कि आप गलत इन्वेस्टमेंट में जाने से पहले अपने डिसीजन को चैलेंज करना सीख लें, क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए उसे लॉन्ग टर्म में ग्रो करना उससे भी बड़ी स्किल है। इसलिए अगली बार बाय बटन दबाने से पहले प्राइस मत देखिए, पहले सवाल देखिए, क्योंकि अच्छा स्टॉक खरीदना जरूरी है, लेकिन उससे पहले सही सवाल पूछना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। और याद रखिए, मार्केट में पैसा सिर्फ सही होने से नहीं बनता, कई बार पैसा गलत होने से पहले रुक जाने से भी बचता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।